वेलकम टू फेडरल का मांझन। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा क्लास 9 मैथ का जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो हुआ था इस हफ्ते। हम उसको है ना पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये है ना क्वेश्चन पेपर है और अब क्वेश्चन पेपर हम ये पूरा सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये सॉल्व करने से पहले हम आपको कहते हैं ना कि हर लेक्चर में आप जाके हमारे ग्रैंड टेस्ट जो फ्री में दिए हुए हैं आप वो जाके अटेम्प्ट करें। क्यों करें अटेम्प्ट, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये सारे ग्रैंड टेस्ट थे आपके, ये जो पूरी शीट्स हैं यहाँ पे, ये हमने आपके लिए सब यहाँ पे फ्री में बनाए हुए हैं आपके ग्रैंड टेस्ट। फिर ये वो वाले हैं जो बैच वालों के लिए स्पेशल हमने बनाए हैं, उसमें ज़्यादा सवाल हैं और अलग अलग किस्म के सवाल हैं, शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल। तो अब जो फ्री वाले जो हैं, ये जो एमसीक्यू देखे ना, ये फ्री वाले। अब यहाँ पे देखें दूसरा सवाल, 5.67 टाइम्स 10⁴ स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमारा ग्रैंड टेस्ट जाके देखें, ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म, वही सेम चीज़ आ गई यहाँ पे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तरीका आपको आता है, बस बात ही बढ़िया हो गई, सिर्फ वैल्यूज चेंज लें। लेकिन ये देख रहे हैं एग्जैक्ट सेम डिट्टो सवाल यहाँ पे आया है, स्टैंडर्ड नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही चीज़ है। तो क्या है, यहाँ पे वैल्यूज सिर्फ डिफरेंट है, लेकिन क्या देखें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला गेस लगा। फिर उसके अलावा पहला वाला सवाल देखें, ये देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x⁴ टाइम्स उसके ऊपर टू द पावर 9। हमने क्या दिया हुआ है हमारे ग्रैंड टेस्ट में, आप यहाँ पे जाके देखें, इसका उल्टा दिया हुआ है हमने। तो ये ज़्यादा मुश्किल सवाल है, लेकिन क्या लगा वही सेम है, एग्जैक्ट सेम सवाल आ गया। फिर उसके अलावा ये वाला तीसरा वाला जो है, ये हमारे बैच का जो ग्रैंड टेस्ट था, ये एग्जैक्ट सवाल, मैं बाकी और सवाल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये सिर्फ बैच वाले बच्चों के लिए सिर्फ एक ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें ना, डोमेन निकाल लिया हमने इसकी, और यहाँ पे देखें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सवाल है। देखें आर, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, आर दिया हुआ है यहाँ पे, और आर तो डोमेन निकालो उसकी। ठीक है, वर्डिंग्स डिफरेंट है लेकिन बाकी एग्जैक्ट सेम है। कह रहा है कि आर में डोमेन निकालो, और ये देखें डोमेन निकालना है। और इसमें अब वैल्यूज देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 है, हमने कौन सी लिखी है 4 5 6। कहाँ गया सवाल, ये रहा 4 5 6 7 8। तो एग्जैक्ट सवाल वही, एग्जैक्ट डिट्टो सेम है, सिर्फ वैल्यूज अलग है। हमारे एग्जैक्ट डिट्टो सेम टू सेम सवाल है ना हमारे गेस्ट पेपर से लग रहे हैं। ये सिर्फ बैच वाला है, तो ये मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक ही सवाल दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा बाकी ये सारे आप देख रहे हैं जो फ्री में हमने ग्रैंड टेस्ट आप सबको दिए हुए हैं यहाँ पे, ये आप है ना ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि इससे है ना गेस्ट पेपर आपका जो है, समझे ये आपका गेस्ट पेपर है। यहाँ से आप अटेम्प्ट करते जाए सवाल, यहाँ से आपने कर लिया, आपके है ना मेजॉरिटी ऑफ द सवाल लग रहे हैं। हमारा ये जो पूरा मैथ का पेपर देखे ना आप, हमने जितने भी ग्रैंड टेस्ट सारे बनाए हुए हैं, सारे के सारे जो हमारे सवाल हैं वो ग्रैंड टेस्ट से आए हैं, सारे के सारे। ये जो सारे ग्रैंड टेस्ट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं ना, सारे के सारे यहीं से आए हुए हैं। ये इतनी मेहनत करके हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाए हैं। और जो बैच वाले बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा सवाल लिए हैं, उनके ज़्यादा सवाल लगे हैं, ऑलमोस्ट पूरा पेपर लगा है। आप लोगों का तो आधा पेपर तो कम से कम लगा है। जैसे हमने वादा किया था आप लोगों को, हर वीडियो में बोला था ग्रैंड टेस्ट अटैम्प्ट करें ताकि आपका आधा पेपर तो लग ही जाए अगर आप ये सॉल्व करेंगे। तो आधा पेपर आप लोग का लगा है और बैच वाले हैं उनका तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेपर लग रहा है। बाकी अगर मैं आपको सारे के सारे सवाल दिखाने पे आऊँ ना, तो 1 घंटे की पूरी वीडियो दिख जाएगी। ये जो पूरे सारे जो ग्रैंड टेस्ट हैं यहाँ पे जो हमने बनाए हुए हैं, पूरा का पूरा पेपर जो है हमारा, ये पूरा का पूरा पेपर जो आप देख रहे हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज और बाकी सारे के सारे सवाल जो आए हैं, पूरा हमारा ग्रैंड टेस्ट से लगा है। तो अगर हम दिखाने पे आए ना, तो पूरी 1 घंटे की वीडियो बन सकती है, लेकिन हम 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे नहीं क्योंकि हम पूरा पेपर दिखा नहीं सकते। बैच वालों के बच्चे जो हैं, जिन्होंने हमें बैच ज्वाइन की हुई है हमारी, उनके लिए स्पेशल ये हमारे ग्रैंड टेस्ट वहाँ पे बनाए हुए हैं। बाकी आप जो यूट्यूब वाले हैं, अभी आपके बायो का पेपर होगा, आपका फिजिक्स का पेपर होगा, कंप्यूटर साइंस का और इंग्लिश का, इनकी आप जो ग्रैंड टेस्ट है यहाँ पे, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप ज़रूर सारे के सारे पूरे देख लें। सारे के सारे आप ये है ना ग्रैंड टेस्ट जो है सॉल्व कर लें, ताकि आपका कम से कम आधा पेपर तो लग जाए। और बैच वाले बच्चे आप लोग याद रखें, अगर आप ये देख रहे हैं, आपने सारे के सारे ये जो सवाल हैं यहाँ पे बैच वाले, ये प्लीज़ आप कर लें ताकि आपका पूरा पेपर कम से कम लग जाए, और ताकि आपके आराम से है ना 90-95% मार्क्स आराम से आ जाएं, क्योंकि आपने सवाल तो सारे अटैम्प्ट किए हुए हैं, इधर पड़े हुए हैं। हमारे गेस्ट पेपर समझे पूरा यहीं से लग रहा है। ठीक है, और बाकी यूट्यूब वाले जो हैं, अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इधर आप टॉप सबसे ऊपर यहाँ पे आप लिखेंगे फेडरल का मार्जिन, यहाँ पे आप जाएं और इधर आप जाएंगे प्लेलिस्ट पे। अगर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको सारी है ना प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सारे के सारे सब्जेक्ट्स की, और साथ में कुछ फुल बुक वाली भी है। जैसे ये फिजिक्स की क्लास 9 फिजिक्स फेडरल बोर्ड की फुल बुक जो है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे लेक्चर्स हम डालते जा रहे हैं, लेकिन ये आप देखते जाएं। क्लास 9 बायोलॉजी की फुल बुक की प्लेलिस्ट, 4 चैप्टर्स के लेक्चर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं।
और मैथ्स जो है, मैथ्स के पहले 3 चैप्टर्स हैं वो है ना यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही वो आप है ना करते जाएँ ताकि आपके है ना लेक्चर्स भी कंप्लीट हो जाएँ और ग्रैंड टेस्ट यहाँ पे हैं, वो भी आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं। सुकून से आपका है ना पेपर, आधा का पेपर तो एटलीस्ट हो जाएगा, ठीक है? और साथ में हम नोट्स भी फ्री में दे रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, सब चीज़ें हम यहाँ पे फ्री में दे रहे हैं। यूट्यूब हो गया, फ्री लेक्चर्स हैं, व्हाट्सएप पे फ्री गेस्ट पेपर्स उधर दे रहे हैं और यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, और इंस्टाग्राम है वहाँ पे फ्री नोट्स दे रहे हैं। तो आप ये है ना ज्वाइन कर लें ज़रूर। और अब हम आते हैं सॉल्व करने पे हमारा ये वाला सेकंड एनुअल एग्जाम। तो देखें, पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 और फिर उसके ऊपर टू द पावर 9 लगाई हुई है। तो इसका हमने तरीका पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, देखिए मैं है ना पहले यहाँ पे एक ब्लैंक पेज खोलूंगा हमारे लिए जहाँ पे हम लिख सकें। तो एक्स टू द पावर 2/3, उसके ऊपर एक पावर लगाई गई है 9 की। तो इसका हमने लॉ क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी पावर के ऊपर पावर है तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, तो एक्स टू द पावर 2/3 टाइम्स 9 हो जाएगा। तो ये कैंसिलेशन हो गई, ये क्या हो गया आपका एक्स टू द पावर 6। एक्स टू द पावर 6 हमारा पहला आंसर हो गया पी, ठीक है? ये हमारा पहला आंसर हो गया। फिर उसके बाद 5.67 टाइम्स 10 टू द पावर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म नोटेशन, ये भी इसका सिंपल है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 5.67 टाइम्स 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 का मतलब क्या है कि 10 को आप खुद से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, तो टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 ये करोगे तो 5.67 टाइम्स, अब 10 टू द पावर 4 को हम इवैल्यूएट करेंगे, 4 दफ़ा 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 10,000। तो 5.67 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपका आएगा 56,700, ठीक है? ये हमारा दूसरा जवाब हो गया। इसका आंसर क्या है यहाँ पे, 567,700 है और ये 56,700। इसका ख्याल रखना है आपने, एक ज़ीरो बस उसमें कम है, ये ज़ीरोज़ है ना कभी कभार है ना मिस हो जाते हैं बच्चों से, ठीक है? तो इसका आंसर हो गया 2। फिर अब हमें डोमेन निकालनी है रिलेशन की। तो देखें, आपका जो रिलेशन है 1 2 2 3 और 3 4 है, अब इसकी हमें डोमेन निकालनी है। तो अब हमें डोमेन निकालनी है। तो देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ था, आर जो है वो किसके बराबर है, 1,2 और 2,3 और 3,4। तो अब देखें, डोमेन हमारी वो होती है जो हमारे लेफ्ट साइड वाले नंबर होते हैं और जो हमारी रेंज होती है वो वाली जो हमारे राइट साइड वाले नंबर होते हैं। तो इसका जो आंसर है, तो हमारी डोमेन वो क्या हो जाती है, 1,2,3। तो हमें 1,2,3 हमारा आंसर हो जाएगा जो है हमारा पहला वाला। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आती है तो देखें, हमें सिंपली हमारे पास दिया हुआ है 3x² और 6x³, ठीक है? जैसे अलजेब्रा में होता है ना कि आप कॉमन आउट निकाल लो, हम कॉमन आउट निकाल लेंगे तो हम 3 और x² दोनों में से कॉमन आउट निकाल लेंगे। यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 2x। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3x², ठीक है? जैसे कॉमन फैक्टर होता है ना, जैसे अगर आपको बोला हुआ है कि 3x + 6 है और कॉमन आप निकाल लो, तो 3 निकाल दिया आपने कॉमन और वो बच गया x + 2 3 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो वैसे ही यहाँ पे आपने है ना कॉमन आउट निकाल दिया, तो इससे आंसर हमारा 3x² आ गया। वो क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी ऑफ x + 3 लेसर देन 5। बहुत ही सिंपल सवाल है, अलजेब्रा जैसे होती है, सिंपल आप वो करेंगे, -3 कर लेंगे दोनों साइड्स पे, तो x इज लेसर देन 5 - 3। 5 - 3 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। तो हमारा आंसर आ गया 5, ई हो गया इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखें, कन्वर्जन ऑफ 60 डिग्री इन रेडियंस। अब रेडियंस से हमें कन्वर्ट करना है, सॉरी डिग्री से हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? डिग्री टू रेडियन। तो सिंपल है, इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई और डिवाइड बाय 180। इसको आप कॉमन आउट करेंगे तो ये 1 और 3, तो ये π/3 बन गया। तो इसका आंसर π/3 है जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है, व्हाट इज द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, ठीक है? ए से बी हमारी बेयरिंग क्या है, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री क्या होती है हमारी, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका ऊपर से हमने बनाया, फिर 90 डिग्री आपका इस साइड पे होता है
फिर आपका 180 डिग्री नीचे होता है, फिर आपका 270 डिग्री इधर होता है और 360 पूरा ऊपर हो जाता है। अब 90 और 180 के बीच में आपका क्या आता है 135। तो 135 समझे ऑलमोस्ट इसी डायरेक्शन में से ही आएगा। तो ये आपका यहाँ पे समझे 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे बचा आपका 45 डिग्री, तो ये 135 डिग्री। तो ये देख रहे हैं ये जा रहा है आपका साउथ ईस्ट की तरफ से। तो हमारा जो आंसर है वो ऐसे ही होगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉल्ड। तो देखें यहाँ पे बोला हुआ है कि दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है सबसे पहले तो, और उनकी है ना क्या है, सारी एंगल सेम है। तो आप सारे आंसर यहाँ से हटा दें, बचा आपका क्या, सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, होने चाहिए आपके आइदर सिमिलर ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी दिया नहीं हुआ है, आपका आंसर सिंपल हो जाता है सिमिलर। बाकी तीनों ऑप्शन से हटा ही दें ना, इधर कुछ बोला है कि दो एंगल सेम हो, नहीं, दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, तो इसलिए बाकी सारे हट गए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इज करेक्ट। आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को आप हमेशा ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 1 के बराबर होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है, द पॉइंट वेयर ऑल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट। ठीक है, जो आपके एल्टीट्यूड्स है ना ट्राइंगल के, वो कहाँ पे मिलते हैं। इसका आंसर है सी, ऑर्थोसेंटर। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं हम ऑर्थोसेंटर। ठीक है, फिर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ऑक्टागन की क्या निकालनी है, एंगल। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि सिंपल फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई बाय 80 और डिवाइडेड बाय n क्या है आपका, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स आपके कितने हैं ऑक्टागन में, 8। तो 8-2 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइडेड बाय 8। तो ये क्या हो जाता है आपका 6/8, 6/8 टाइम्स 180। अब ये हो गया आपका 3/4 और 4 और 180 को आप कैंसिल करेंगे 1 और 45। तो आपका जो आंसर है वो एट दी एंड बन रहा है 135 डिग्री। तो हमारा जो अब आंसर है यहाँ पे वो है 135, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इस। तो देखें ये हमने पढ़ा हुआ है, इसका आंसर जो है वो है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे, ये हमारा समझे ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे 90 डिग्री का बनता है, इक्वी डिस्टेंट होते हैं, ऐसे हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब हमें मीडियन निकालना है। तो देखें 5, 7, 8, 10 और 12 है। तो देखें 5, 7, 8 और 12 में से आप क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए आप सबसे पहली वाली और आखिरी वाली कैंसिल कर लेंगे, फिर पहली और आखिरी कैंसिल कर लेंगे, बचा आपके पास क्या, 8। तो हमारा आंसर 8 हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ हार्ट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इस। देखिए प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है कि जो हमारा इवेंट साइज है उसको हम डिवाइड करेंगे बाय सैम्पल साइज। सैम्पल साइज और इवेंट साइज का क्या मतलब, सैम्पल साइज मतलब कि आपके पास कितने टोटल कार्ड्स हैं। इस केस में हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, तो हम डिवाइड बाय 52 करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जो आपका हार्ट जो है वो कितने हैं। तो हमारे पास 13 हार्ट्स होते हैं पूरे कार्ड में। तो इसको हम आंसर हमारा 13/52 है, सिंप्लीफाई करके 1/4 आ जाता है आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ए हो गया। फिर आखिरी सवाल पे आते हैं। आखिरी सवाल में क्या है कि यार हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी RF। आप क्या करेंगे, इसका सिंपल फॉर्मूला है सक्सेसेस, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, सक्सेस डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैं SUCCESS सक्सेस पूरा लिख लेते हैं चले, और फिर डिवाइड बाय टोटल ट्राइज। ठीक है, टोटल ट्राइज आपने कितनी की। देखें सक्सेस आपका 8 दफ़ा आया और ट्राई आपने कितनी दफ़ा किया था, 40 दफ़ा। 8 डिवाइड बाय 40 करेंगे, ये आंसर आता है आपका 0 पॉइंट। तो इसका जो आंसर है वो बन जाता है आप 0 पॉइंट। इससे हमारे MCQ सारे खत्म हो गए। देखिए वापसी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जो ग्रैंड टेस्ट थे उसमें से सारे के सारे हमारे सवाल आए हैं। पैच वालों के लिए, पैच वाले बच्चे अगर आप ये देख रहे हैं, अगर आपने ग्रैंड टेस्ट किए हुए थे आपको पता है कि सारे के सारे सवाल के जवाब जो हैं वो इधर से ही आए हैं, जो आपने सारे के सारे अटेम्प्ट किए थे। जिसने नहीं किए तो देखें अभी आप है ना पछता रहे हैं, वरना ये तो पूरा पेपर आपका है ना समझे यहाँ से ही लगा है। और बाकी जो हमारी यूट्यूब की आवाम है
अगर आपको यकीन नहीं है, हम आपको दिखाने पे आए तो देखें पूरे 1 घंटे की वीडियो बन सकती है, जिसमें है ना हम आपको सारे के सारे सवाल दिखाते जाएँगे। अच्छा ये बैच में से कहाँ से आए, ग्रैंड टेस्ट में से, 1 घंटा पूरा लग जाएगा। लेकिन मैंने आपको कुछ सवाल दिखा दिए हैं, पूरा पेपर हमारा है ना आया है ग्रैंड टेस्ट से। और अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, खुद ही आप सॉल्व करके देख लें, अभी बाकी और सेकंड एनुअल के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अभी जैसे फ़िज़िक्स का पेपर है, जैसे बायो का पेपर है, कंप्यूटर साइंस का पेपर है और इंग्लिश का पेपर है। ये आप है ना ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करते जाएँ, ताकि आपका कम से कम आधा पेपर जो है वो तो आ जाए कम से कम वहाँ से, ठीक है? तो इससे हमारा एमसीक्यू सेक्शन जो है जो मैथ्स के सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का, वो ख़त्म हो चुका है।